आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तानी मौसीक़ी की दुनिया में अपने सुरों के जादू से शायकीन को मसरूर करने वाले गुलकार तो कई आए और इनका जादू भी सर चढ़कर बोला। इनमें से एक लता मंगेशकर जी भी थीं। इन्होंने कई मौसीक़ारों के साथ अपनी आवाज़ और गायकी के ज़रिए खूब शोहरत हासिल की। वो आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इनके गाए हुए नगमों के ज़रिए हम इन्हें खूब याद करते हैं और वो अमर गुलकारा हैं। वैसे दुनिया भर में लता जी के गाए हुए नगमों या गीतों को हर फनकार गुनगुनाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे गुलकार हैं जिन्हें ये मलका हासिल है कि वो जब भी इनके गाए हुए रागों या तान को छेड़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वो वाकई अपनी सलाहियतों के बल पर खरा उतर भी रहे हैं। इनमें से ननिता ज्योति भी नजर आती हैं। जिन्होंने अपने कैरियर में कई नामवर प्लेबैक सिंगरों के साथ अपनी आवाज़ का जादू जगाया और इन्हें कई एक अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें काबिल ज़िक्र 2022 में मधु म्यूज़िक की जानिब से बेस्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मुल्क व बैरून मुल्क में मुख्तलिफ शोज़ में अपनी गायकी से शायकीन का दिल जीता। वैसे इनके कैरियर की शुरुआत में वॉइस ऑफ वैज़ाग जैसा एजाज़ हासिल होने के बाद इन्हें गायकी में तक़वियत मिली। इनके गुरुओं में पहले गुरु शारदा सुब्रमण्यम, इसके बाद डॉक्टर निश्चल जी और तिलपा राघवेंद्र जैसे गुरुओं का साथ मिला, जिनसे इन्होंने फ़न की बारीकियां सीखने का मौका मिला और प्लेबैक सिंगर ननिता ज्योति को ये एजाज़ भी हासिल है कि इन्होंने हिंदी और तेलुगु के अलावा कई इलाकाई ज़बानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कैसी रही इनकी जर्नी और कैसा रहा इनका अब तक का कैरियर, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। हो रही है नंदिता जी, आपने वक्त निकाल ही लिया इस शो के लिए। बहुत दिनों से हम आपको याद कर रहे थे, लेकिन आपने आज वक्त निकाल ही लिया। थैंक यू सो मच जानी भाई।
सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सियासत टीवी को स्पेशली बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर आपके पास परफॉर्म करूँ या इंटरव्यू दूँ। थैंक यू सो मच। चलिए हम शुरुआत यूं करेंगे कि सबसे पहले तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताइए। मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ, एमपी मध्य प्रदेश में। जबलपुर के पास एक कैमोर करके एक छोटा सा नगर है जहाँ पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है। ओके। मेरे पिताजी वहाँ पे जॉब करते थे और जॉब करते वक्त वो वहाँ पर यानबू में भी थे बहुत साल तक। पैदा भी मैं वहीं पे हुई और मेरी पढ़ाई, मेरी कॉलेज भी वहीं पे हुई। एंड थोड़ी बदकिस्मती कि फैक्ट्री में कुछ एक एक्सीडेंट के दौरान मेरे पिताजी उनके 2 मज़दूरों को बचाते हुए वो भी बहुत घायल हो गए, तो उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। फिर हम वहाँ से विशाखापट्टनम आए। बेसिकली हम लोग आंध्रा से हैं, अच्छा। तो पिताजी वहाँ जॉब करते थे। फिर मदर हमें विशाखापट्टनम लेके आई। गाने का माहौल तो हमारे घर में शुरू से था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे शौकीन थे म्यूज़िक के। हमारे घर में 24 आवर्स गाना चलता था। अच्छा। तो यही है कि शायद आज हमारे प्रोफेशन में मेरे लिए ये काम आ रहा है। उनके जाने के बाद थोड़ी पढ़ाई वगैरह की, फिर बाद में हमें जीना भी है, माँ को भी संभालना है, तो सही ये बात। प्रोफेशन में एंटर हुए। मेरी बड़ी बहन भी गाती है, अच्छा। तो पहले उसका काम शुरू हुआ, फिर अच्छा। उसके बाद एक भाई है, फिर मैं हूँ। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं एक सिंगर बनूंगी। अब माँ ने कहा कि नहीं, अब इसको शादी कर देंगे करके, बट मेरा पैशन था कि मैं एक सिंगर बनूं। तो मेरे भाई ने बहुत एनकरेज किया कि ओके। माँ, इसको इस फील्ड में आना चाहिए कि किसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। फिर हम विशाखापट्टनम आए। यहाँ पे मैंने म्यूज़िक ज्वाइन किया विशाखापट्टनम में। ओके। हमारे एक गुरु के पास, शारदा सुब्रमण्यम करके। अच्छा। 2 साल ट्रेनिंग लिया और फिर प्रोफेशन में लग गए सही बात। और फिर यहाँ आ गए हैदराबाद। अच्छा। तो नंदिता जी, एक बात, जिस तरह आपने बताया कि भाई आपके घर का माहौल, खुद सारे लोग संगीत से जुड़े हुए हैं जी और फिर गायकी की दुनिया से वाबस्ता हैं, तो शुरुआत तो खैर आपके बड़ी बहन ने की, जी हाँ। लेकिन उनको देख देख कर आपने भी ठान लिया कि मैं भी एक सिंगर बनूं। जी तो घर में भाई भी गाते हैं, आपकी बहन भी गाती हैं और आप भी गाती हैं। माँ भी गाती। अरे वाह वाह वाह। एक्चुअली ये तो पिताजी, संगीत घराना हुआ। हाँ, पिताजी बहुत शौकीन थे, बहुत ज़्यादा। और माँ भी गाती थी बचपन में, वो वीणा भी प्ले करती थी अच्छा। जब वो छोटी थी। फिर शादी हो गई माँ की, तो वो नहीं आई इस प्रोफेशन में, बट हमें वो आ गया बाय बर्थ। हम में आ गया एक आवाज़, पता नहीं कैसे, वो भगवान की देन है। अच्छा। अच्छा, जब आप याद करती हैं कि बाकायदा तौर पर जी। आपको किन किन गुरुओं का या फिर किन किन उस्तादों का साथ रहा जिससे आपने संगीत की तालीम ली, अगर आप इस शो के ज़रिए बताना चाहती हैं तो। अगर गुरुओं की बात की जाए तो सबसे पहले गुरु तो मैं लता जी को बोलूँगी, अच्छा। क्योंकि जब होश संभाला मैंने, तो उन्हीं के गाने हमारे घर में बजते रहते थे, पुराने गाने। लाइक एक गाना बहुत हमारे घर में प्ले हुआ करता था, मेरे पिताजी, शबाब फिल्म का, नूतन जी। तो थोड़ा सा आप गुनगुना के हाँ, बताइए। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। क्या This one? बात। सो गया सारा जमाना, नींद क्यों आती नहीं, है हवा जाकर उसे तू साथ क्यों लाती नहीं, सो गया। इतने पुराने गाने क्या बजते बात थे। है, वाह वाह वाह। हवा में उड़ता जाए
मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये इस तरह के गाने। तो मुझे मेरे पिताजी, छोटी थी मैं बहुत, बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल। से क्लास 2 में पढ़ती थी ऐसे, तो मुझे बुला के बोलते थे बेटा ये गाना सुनो, तो हम तो खेलने में लगे रहते, ये क्या सुनाते हैं आप गाने अच्छा। करके। लेकिन गाने हमारे घर में प्ले होते रहते थे, तो वो आदत सी हो गई। तो हमने शुरू से हमने लता जी को सुना है, आशा जी को सुना है, मैंने स्पेशली। तो सबसे पहले गुरु तो वही वही रहे, वही लोग रहे। फिर जब पिताजी नहीं रहे, अब हमें कुछ सीखना है, एक पैशन था कि मुझे कुछ सीखना है, तो हम जब विशाखापट्टनम आए तो मेरी सबसे पहली गुरु रही हैं शारदा सुब्रमण्यम करके, अच्छा। जिन्होंने मुझे संगीत की ABCD सिखाई। हाँ हाँ। उनके पास मैं 2 साल सीखी। फिर एक लाइट वोकल मैंने की, जो मेरे फिल्मी करियर के लिए जो हेल्पफुल हो। शुरू से मैं प्लेबैक सिंगर ही बनना चाहती थी, अच्छा, शुरू से। ऐसा कि नहीं कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूं। तो उसके लिए लाइट वोकल डॉक्टर निश्चल जी के पास मैंने सीखा। एंड देन अभी मेरी एक गुरु है जो साउथ में बहुत फेमस है, कल्पना राघवेंद्रा करके, जो अभी रहमान के पास, इलैयाराजा साहब के पास गाती हैं। वो मेरी मेंटर हैं मेरे रियलिटी शो में, और मेरी गुरु भी हैं प्रेजेंट। एंड दूसरा, इतने साल के करियर में एवरी स्टेज हमारे लिए एक लेसन ही होता है। बिल्कुल स्टेज सही पे बात। जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक गुरु के समान ही होता है। तो वन बाय वन एक एक स्टेज चढ़ते 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 कुछ ना कुछ सीखा है। तो स्टेज एक बहुत बड़ा गुरु है मेरे लिए। अच्छा। ज्योति जी, जिस तरह आप बता रही हैं कि आपका जो साथ रहा, सबसे पहले तो आपने जो इंस्पिरेशन लिया वो थी लता जी, फिर आशा जी, फिर खुद आपकी इतनी मीठी आवाज़ है, फिर आपने काफ़ी उस्तादों का सहारा लिया और सीखा। अगर आपके पास आवाज़ है, साथ में फ़न की बारीकियाँ सीख कर जो कलाकार, जो फ़नकार आगे बढ़ता है, उसमें और एक आम कलाकार जिसके पास आवाज़ होती है, फ़न की बारीकियाँ सीख नहीं पाता, उसको भी उतना ही एडवांटेज है प्लेबैक के लिए या फिर स्टेज पे गाने के लिए, वो हमें बताइए। मीठा है, गुलाब जामुन है, लेकिन इसमें शक्कर ही नहीं है। अच्छा। तो ये वही वाली बात है। एंड दूसरा, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। पहले वो ज़माना था कि एक रियाज हुआ करता था रिकॉर्डिंग में भी। तो एक एक गाने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, लता जी ने बताया था, एक गाना था, इट्स अ वेरी सिंपल, उठाए जाऊंगी सितम और दिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पी जा। सिंपल ट्यून है, बिल्कुल। बट उन्होंने कहा था कि उस समय उन्होंने 15 दिन रियाज किया था इस गाने का वाह विथ वाह वाह। म्यूजिशियंस। तो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। आप अगर स्टूडियो पे खड़े भी होते हैं, तो अगर आपका सुर भी जाता है तो ऑटो ट्यून में करेक्ट हो जाता है। और दूसरा, वो सुनकर नहीं रहे अब, जो छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ते हैं, तो सभी सिंगर्स बन जाते हैं। लेकिन समझ उनको होनी चाहिए, जब जो गाता है प्रॉपर उनको लगना चाहिए कि नहीं, हमें सीखना है और गाना है। सही बात है। तो जो सीख के गाएगा वो डेफिनेटली एक अच्छा कलाकार बनेगा और लोग उसको सुनेंगे, उसकी मीठी आवाज़ को। और जो नहीं सीख के गाएगा, वो बस यूं ही रहेगा, वो सिर्फ अपना गाना वो खुद सुनेगा और नहीं कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन नंदिता जी ये कैसे मुमकिन है? देखिए आजकल लोग कम टाइम में सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ। अगर आप सीखते हैं, फिर अपने आप को मनवाते हैं, फिर प्लेबैक के लिए तैयार करते हैं, जी। तब तक तो वक्त चला जाता है। नहीं, वो ये आपका आपका क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन ये तो वही वाला हाल हो गया ना, कच्ची दीवार कितने दिन तक रहेगी, जिसमें नींव ही सही ना हो, बुनियाद बुनियाद। जिसे बोला जाए, जिसकी बुनियाद ही सही ना हो, और वहाँ पे एक घर खड़ा किया जाए, तो वो कितने दिन तक रहेगा। और मेरा मानना ये है कि आप चाहे कितना भी टाइम लगे, बुनियाद अच्छी बनाओ और घर बनाओ, वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा।
ये मेरा मानना है। सही बात। तो देर लगने में, अभी जैसे मैं हूँ, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2002 में कुछ शुरू किया था। पहले कुछ मैंने गाया, ऐसी शोज़ वगैरह में गाती थी, एकदम बिल्कुल नॉलेज नहीं था मुझे बिल्कुल भी। एक 5 साल के बाद मैं प्रोफेशनली बन गई कि मुझे अब कमर्शियल होके काम करना है, सीखना भी है और कमाना भी है। तो इस दौरान मुझे लगता था कि मैं गा तो रही हूँ, मैं फिल्मों में क्यों नहीं गा रही हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि फिल्मों में गाने के लिए भी बहुत सीखना पड़ता है। तो इन 18-19 साल में मैंने जैसे आपको बताया कि एवरी स्टेज आपके लिए एक सबक है, आपको सीखना पड़ेगा। आपको सिखाता है स्टेज, लाइफ भी सिखाती है हमें बहुत कुछ है। तो उतना सीख के अब मैं जाके एक प्लेबैक सिंगर के रूप में मैं खड़ी हूँ। आज आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं तो आपको लगा होगा ना कि नंदिता कुछ तो गाती है। बिल्कुल। तो भले देर लग जाए, आपको सब्र होना चाहिए। सही है। जल्दबाजी में कोई भी काम सही नहीं होगा। अच्छा, अगर आप याद करती हैं कैरियर की शुरुआत में, वो कौन सा गीत आपने पहले परफॉर्म किया है, हमारे नाजरीन को जरूर सुनाएं। पहला गाना मैं आपको बताती हूँ। बचपन में मैं एक गाना बहुत गाया करती थी मेरे स्कूल में। जब मैं छोटी थी, मैं जैसे आपको बोली ना, लता जी को मैं बहुत सुनती थी। तो मैं क्लास 3rd में हमारे स्कूल में एवरी सैटरडे ये बाल सभा हुआ करती थी, तो मुझे गाने के लिए बुलाया जाता था। तो मैं वो शीशा हो ये दिल हो गाती थी। हाँ, चलिए। ओ ऐसे ऐसे गाती थी जैसे रिकॉर्ड में चल रहा है। अच्छा, सेम नोट वगैरह ना, वो एक बाय बर्थ एक होता है। और हर रोज वही गाना गाया करती थी, एवरी सैटरडे। अच्छा, वही गाती थी मैं। तो लोग बोलते थे कि दुनिया एक तमाशा है। अच्छा है। अच्छा, वही गाना गाया करती थी। अच्छा, फिर बाद में मेरे मैम ने कहा कि नहीं, अब गाना बदलना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर वो मैं तुलसी तेरे आंगन तेरे की। आंगन की। तो वो गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो बचपन में मैं बहुत गुनगुनाती थी। एक छोटा, बिल्कुल, आप सुनाइए ना। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। ये गाना गाती थी। अच्छा, एक और आपने जैसा बताया कि मैं तुलसी तेरे आंगन। हाँ, वो भी आप थोड़ा सा। वो क्यों हुआ था, हमारे क्लब में वो पिक्चर आई हुई थी। जब मैम ने अच्छा। मुझसे कहा कि नंदिता, ज्योति, मेरा अब हाँ। मैं फील्ड में आने के बाद मैं नंदिता बनी। अच्छा, मेरा पहले असली नाम, मेरा नाम है नाग ज्योति। अच्छा, नाग ज्योति। ओके। तो मेरी मैम ने कहा कि अब गाना बदलना है। अच्छा। 2 साल से तुम यही गाना गा रहे हो। हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ एक क्लब हुआ करता था, सैटरडे में वहाँ फिल्म आती थी। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी, ये गाया मैंने छोटा। फिर जब प्रोफेशन में आने के बाद मुझे जिस गाने से मुझे नाम मिला है, अच्छा। एक वो क्या बोलते हैं, एक आपकी आइडेंटिटी जो हाँ, बनी आइडेंटिटी, सत्यम शिव सुंदरम गाने से। अच्छा। वो गाने से आज भी लोग मुझे उसी गाने से पहचानते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं बिल्कुल, जहाँ जाती हूँ तो मेरा पहला गाना वही गाना होता है। बिल्कुल आप सुना दीजिए आप ना। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात, बहुत जबरदस्त गाना। थैंक यू। अच्छा, एक बात है नंदिता जी, वो वाक़यात हमें ज़रूर बताइए जब आपका जो पैशन है प्रोफेशन में जब तब्दील हुआ, प्रोफेशन बन गया, फैमिली से आपको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है या नहीं, क्या हालात बने, उस बारे में बताइए। नहीं, फैमिली से पूरा सपोर्ट था मेरी माँ की तरफ से। हाँ, पहले वो बोलती थी कि नहीं रहने दो, हम शादी करके भेज देंगे ऐसे करके।
अच्छा। लेकिन मेरे जो भाई हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, उसको उसको एक अटल विश्वास था कि नहीं ये कुछ करेगी। अच्छा। तो नहीं माँ इसको भेजो। तो हमारे उधर पे विशाखापट्टनम में एक कैराओके कंपटीशन हुआ था। अच्छा, ये कब की बात है जब आपने ये कैरियर की शुरुआत तो कर दी? हाँ हाँ, और नहीं आप नहीं शुरुआत नहीं की थी तब। अच्छा। मैं वो 96 में मेरे स्कूल के अच्छा। हॉलीडेज में मैं आई थी विशाखापट्टनम। तो वो वहाँ पे वो कराओके हो रहा था कंपटीशन। ओके ओके। तो मैं जस्ट देखने के लिए गई थी। अच्छा। तो मुझे मेरी सिस्टर वहाँ पे होस्ट थी। अच्छा। तो सब लोगों ने कहा कि ये आपकी बहन गाती है। तो उसने कहा कि नहीं ये नहीं गाती है। कोई बात नहीं, एंट्री में नाम डालो और इनको गवाओ। तब करो कि क्या होता है मुझे पता नहीं था। अच्छा। तो मेरी सिस्टर बोली नहीं 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 उसको नहीं गवाएंगे करके। अच्छा। बात ये थी कि एक तो मुझे गाना नहीं आता, हाँ। कभी इसे गाया नहीं, और दूसरा उसका कहना था कि मैं होस्ट हूँ और अगर इसका कुछ नंबर वगैरह लग गया तो कुछ पॉलिटिक्स हुई है करके लोग हाँ, सोचेंगे। वो मना कर रही थी। बट जो स्पॉन्सर थे, जो जो लोगों ने शो हाँ वो ऑर्गेनाइज लोग, किया हाँ ऑर्गेनाइज किया था, वो लोग नहीं मान रहे थे। तो आपने। मैंने वो वहाँ पे गाया। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। ये गाना गाया मैंने, हाँ है 4 राउंड क्लियर किए। अच्छा। वॉइस ऑफ वैजाग का अवार्ड मुझे मिला। अरे क्या बात है और सेकंड प्लेस पे थी। अच्छा। तो सब लोग शॉक हो गए। अरे पहली अब मर्तबा ही आपने हाँ छिक्का मार दिया, हाँ, मैच तो जीत लिया। जितने भी लोग विशाखापट्टनम में जो म्यूजिशियंस थे, कौन है ये लड़की। तो बाद में पता चला कि मेरी सिस्टर का नाम राधा है, तो अच्छा। राधा की बहन है। तो दूसरे दिन पूरे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह सब हमारे घर पे ढेर लग गए कि भाई हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए। मम्मी ने दूसरे दिन ही टिकट कटा के मुझे भेज दिया था एमपी, अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ रही थी स्कूल अच्छा। डेज में। ओके। तो नहीं वो नहीं गाती है करके। लेकिन उसके बाद फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, उसको सुनने के बाद कि नहीं माँ इसको थोड़ा इनक्रेज करना चाहिए। तो रियलिटी शोज में जाने की परमिशन मिल गई। ओके। तो भैया ने कहा कि अगर रियलिटी शो में जाना है तो गाना है, तो कैसे प्रैक्टिस बनेगी। तो तब मुझे थोड़ा एंटर किया गया। फिर जैसे जैसे गाने लगे तो माँ भी खुश, सब खुश। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ने से पहले कोई और जो गीत आपके दिल के करीब रहा हो वो हमें जरूर सुनाइए। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। इस क्या टाइप के बात, गाने मुझे बहुत अच्छे बहुत लगते हैं जबरदस्त, बहुत और जबरदस्त। दिल को छू जाते हैं सही ऐसे बात, गाने। सही बात है। तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना स्पेशली हमारे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब जो मेरे गुरु रहे हैं, हाँ हाँ। उन्होंने एक शो में स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि नंदिता से ये गाना गवाएं। अच्छा। तो दे फील वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए थे मुझे जब मैंने ये गाना गाया था। तो और इसलिए मुझे और अच्छा लगने लगा ये गाना। अच्छा, वो कौन सा गीत था? कुछ दिल ने अच्छा, कहा। कुछ दिल नहीं कहा। उनको ये गाना बहुत पसंद था। अच्छा। हेमंत कुमार की म्यूजिक थे। हाँ हाँ। और वैसे एसपी जी रफ़ी साहब के गीत भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा गवाते थे। इवन हमने देखा कि हैदराबाद में एक शो हो रहा था, तब मोहम्मद उस्मान साहब जो अच्छे सिंगर है रफ़ी साहब को जी जो गाते हैं, ग्रेट उनसे स्पेशली चौदहवीं का चांद की फरमाइश की थी। वाह 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 क्या नहीं, वो खुद मैं, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है बिल्कुल। उस्मान साहब। जब मैं नई नई आई थी हैदराबाद में ना, तो मैंने उनको सुना था। एक शो में हम साथ में ही थे। तो अच्छा। जैसे ही उन्होंने गाना स्टार्ट किया ना, हाँ तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे गा सकता है, अच्छा। एकदम ऑन स्टेज बिल्कुल। सुर में, बेशक। और वो फील। सही बात। फिर उन्होंने, जब मैंने गाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि नंदिता आप मेरे साथ एक गाना गाइए। अच्छा तो फिर हमने दीवाना हुआ बादल गाया था। अच्छा। तो उनके साथ 2 ही बार मुझे गाने का मौका मिला। अच्छा।
आसमान साहब के साथ। अच्छा अच्छा। लेकिन वो उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता जी। नंदिता जी, आशा जी को जब हम सुनते हैं, आशा जी का जहाँ जिक्र आता है, तो आपको कौन से नगमे उनके बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर आप स्टेज पर परफॉर्म करती हैं? है। आशा जी के गाने जो कैबरे सॉन्ग्स होते हैं मोस्टली वही स्टेज पे पूछे जाते हैं, लेकिन वो एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। सही बात लता है। जी को तो हम मेलोडी क्वीन कोई बोलते कहे। हैं, और वो मेलोडीज तो मैंने उनसे सीखा है, लेकिन आशा जी से मैंने सब तरह के गाने सीखे हैं। एक फोक ले लीजिए, एक रोमांटिक ले लीजिए, जैसे लाइक रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, ये मेलोडी हो गया। फिर आप अगर कैबरे की बात करें तो पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दे के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। ये और फोक में अगर बात किया जाए तो वो गाना कितना प्यारा है। पान खाए सैया हमारो, सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। एक सिंगर अगर कोई बनना चाहता है ना, तो आशा जी के पूरे गानों को अगर पकड़ के गा लिया, सीख लिया, एक कंप्लीट सिंगर आप बन सकते हैं। सही बात। और मेलोडी क्वीन तो लता जी तो है ही है। आशा जी के गाने में सभी तरह का मसाला है। सही बात। तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बनेंगी न्यू कमर सिंगर्स के लिए, हमने तो बहुत सीखा है। सही बात। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत Thank you. ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, कैसा है बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। कितनी जुबानें बोले लोग हम जोले, कितनी जुबानें बोले लोग हम जोले, दुनिया में प्यार की एक है बोली, बोले जो शमा हो, बोले जो शमा परवाना, बोले जो शमा परवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर नंदिता ज्योति जी से।
ब्रेक से पहले, वक्फे से पहले आपको बहुत सारे गीतों के साथ साथ अपनी जर्नी के बारे में आपने बताया। बहुत अच्छे अच्छे नगमे आप सुना रही थी और बातचीत के दौरान आपने बताया कि आपके करियर के दौरान जब आप जिक्र करती हैं इंडियन आइडल का, जी हाँ, जो आपने पार्टिसिपेट किया था, तो उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। मैं 2007 में इंडियन आइडल गई थी। तब बिल्कुल करियर एकदम नया नया था मेरा, एकदम कोई आइडिया नहीं था किस तरह जाना है, क्या करना है। भोपाल में ऑडिशन दिया, फिर हम गए। मैं एक डुएट राउंड तक तो मैं गई थी, टॉप 14 तक मैं थी। अच्छा। तो अनु मलिक जी थे और अलीशा चुनॉय थी, उदित नारायण थे और जावेद अख्तर साहब थे। ओके, ये सारे जज थे। तो सबसे पहले तो वो एक साउथ इंडियन को हिंदी गाते हुए वो लोग बहुत आश्चर्य हो रहे थे कि ये हिंदी हाँ, हिंदी कैसे गा पा रहे कि। अच्छा। तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं एमपी में पली बड़ी हूँ, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो ऑडिशन में उन्होंने मुझसे एक डिफरेंट गाने गवाए। मैं पहले मेरी चॉइस थी, आपको गा के बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप गा के बताइए। जो मेरा पहला, हम लोग राउंड में जब जाते थे पहली round। चॉइस लेके जाते हैं कि हमारे ना जिया लागी ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। ये गाना मैंने गाया। आपका तो अलीशा जी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो गई, बोली कि पूरे आइडल में ऐसी आवाज़ नहीं है करके। खुश नसीबी की बात है मेरे लिए। सही बात। फिर उदित नारायण साहब ने कहा कि आप कुछ ऐसा गाना गाइए जिसमें लो स्केल, मीडियम कुछ रहे, हाई रेंज का नहीं, बल्कि हाई नोट्स नहीं चाहिए। हाँ, तो पुराना ही चलेगा और ऐसा ना। तो मैंने वो गाना गाया, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, राम कहाँ, हम प्यार में जलने वालों को। ये हो गया। फिर वेरी गुड। तो जावेद साहब ने कहा कि ये तो आप पुराने गाने गा रही हैं, आप हमको चाहिए कि आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं कि नहीं, तो अभी का कोई गाना गाइए करके। तो उस समय ओमकारा फिल्म बहुत हिट पे थी। अच्छा। फिर मैंने गाया, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, डंग डंग डिंग डंग डंग डिंग डंग डंग, हवा ना निकारी ओ लब से पिया, धुआं ना निकारी ओ लब से पिया, ये दुनिया बड़ी घाग है, डंग डंग डिंग डंग डंग। ये गाया तो वो बहुत खुश हो गए। लेकिन अन्नू मलिक साहब बिल्कुल खुश नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल एकदम सलवार सूट में बिल्कुल, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे ओके करना है करके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मुंबई नहीं आ सकती करके, आप बहुत सिंपल है करके। तो मैंने कहा कि सर आप बदल दो हमें। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं, मेक ओवर करो, आप हमारी फिल्म का कोई गाना गाइए करके उन्होंने कहा, अन्नू मलिक ने। फिर मैंने वो फिजा फिल्म का महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, ये गाया। उसके बाद भी वो ओके नहीं किए मुझे। अच्छा। लेकिन बाकी जो 3 जजेस थे वो लोग बिल्कुल नहीं माने, तो मुझे येलो कार्ड दिया गया। अच्छा चल रहा था, सभी राउंड्स में मैं हो रही थी, क्लिक हो रही थी। एक डुएट राउंड आया। अच्छा। तो जिसमें वो हमारे जो पार्टनर थे, आई डोंट नो मुझे क्या उनकी तबीयत खराब थी या पता नहीं, जो भी है, वो अचानक गिर गए बेहोश होके। अच्छा। तो वो डुएट राउंड था, तो मेरा टर्न नहीं आया था, वो गा के बेहोश हो गए। तो अन्नू मलिक ने कहा कि नहीं, ये डुएट राउंड में दोनों को जाना पड़ेगा। अच्छा। दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये लोग एक हाफ एन आवर शूट रुक गई
कहा अच्छा। कि नहीं नहीं, ये तो नंदिता का टर्न नहीं है। हाँ, तो फिर से शुरू किया गया, तो फिर वो भूल गए गाना। तो जब वो अरे, गाना भूल गए तो फिर मैंने उनको गाना याद उठाया। दिलाया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपका टर्न नहीं था, आप क्यों गए? अच्छा। अब हम बुरे फंसे, यहाँ भी वहाँ भी। तो वहाँ पे मैं एलिमिनेट हो गई उसकी वजह से। वरना हम आगे तक जा सकते थे। हाँ, किस्मत की बात थी, हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। नहीं, लेकिन एक बात है नंदिता जी, जिस तरह आपने बताया कि इंडियन आइडल जो रियलिटी शो है, और लोग बहुत उसको पसंद भी करते हैं, और जहां आप एक मुकाम हासिल कर पाती हैं उसके ज़रिए, लेकिन अंदर की जो चीज़ें होती है हम्म, उसमें, रियलिटी शोज़ में हम जो देखते हैं उसमें कुछ स्टोरीज भी बना के पेश करना होता है, हाँ जिसकी वजह से भी हाँ, जजेस, हम्म, ऑडियंस, वोटिंग होता है, जी फिर हाँ। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम्म, जुमरे में शामिल किया जाता है। हम्म। क्या एक सिंगर के लिए इंसाफ है? आप क्या मानती हैं? नहीं नहीं, वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को, भाई आपका रियलिटी शो है, आपको अपना टैलेंट दिखाना है। वो स्टोरी बनाना, ये बनाना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे मेरे तेलुगु रियलिटी शोज़ में भी मैं गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जो जो हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा हादसा था मेरे पिताजी हाँ का, हाँ, बिल्कुल, जो आपने जो बताया। एक्सीडेंट हुआ, जी, वो बिल्कुल। नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। नहीं है था, सही बात है। मेरे पिताजी एक दो अपने हेल्पर मजदूरों को बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा जल चुके थे। 99% वो जल गए थे। 7 दिन हॉस्पिटल में थे, हम साथ में, हम बहुत छोटे छोटे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये सब बताओ। अच्छा। नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, नहीं चाहिए मुझे, नहीं मुझे पसंद नहीं था। सही बात है। नहीं, मैंने वो कहा, लोग टीआरपी बढ़ाने के चक्कर पे ये सारी उन्होंने चीजें मुझसे कहा, करवाते इवन हैं। मेरे तेलुगु रियलिटी शोज में भी कहा था मुझसे कि आप बताओ, और थोड़ा एक आंखों में आंसू लेके आए। भाई वो जब चाहे तब नहीं आ जाता। सही बात है। हम बताने के लिए तो बता सकते हैं, लेकिन तकलीफ कुछ ऐसे समय में होती है जब वो एक याद आती है जो दिल में लगता है, तब आंखों में आंसू आते हैं, सही है बात ना। और दूसरा, उस समय मैं बहुत काफ़ी छोटी थी, तो वो है। वाकया भी आपको इतना याद भी नहीं है, वो जहन में है। एक जहन में है कि कुछ हुआ ऐसा। तो लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती कि आप अपनी स्टोरीज बता के आप वहाँ पे कुछ करो। आप जा रहे हो गाने के लिए, आप अपना टैलेंट दिखाओ। म्यूज़िक एक, आप जानी भाई, आप इतने साल आपने भी गाया है, एक 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 साफ पानी की तरह होता है। सही बात है। संगीत जो होता है उसमें एक 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 छोटी सी भी एक अलग कोई बूंद होती है, रंग, तो उससे पूरा पानी खराब हो सकता है, या गंदा पानी हो, या एक छोटी सी कलर की एक बूंद हो, तो वो पूरा खराब हो सकता है। सही बात है, वो तो संगीत है। ऐसे ही है। तो आप उसमें ये सब कैसे डाल सकते हैं? अगर आप गाने में सक्षम नहीं हैं, तो ये सब दिखा के आपको विनर बनाने की ज़रूरत क्या है? आप अपना टैलेंट दिखाइए, टैलेंट की कसम जीतिए। नहीं, ये तो सारी चीजें हो रही है, नहीं, वो हालांकि नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। आप एक लेवल पे आओ गाते बिल्कुल। गाते, उसके बाद आप ये सब चीज़ें दिखाओ। आने के पहले ये सब दिखा दे रहे हैं, ये ऐसा था। एंड दूसरा, मेरे को बहुत कंप्लेंट्स है रियलिटी शोज में, कुछ हाँ रियलिटी हाँ, शोज आप में। बताइए, बिल्कुल। जैसे एक लास्ट टाइम एक लड़का आया था जो बूट पॉलिश करता था, हाँ, उसका नाम मैं भूल गई। सनी। सनी, हाँ, सनी। सनी हिंदुस्तानी। अब आपने बता दिया कि वो बूट पॉलिश करता है, अच्छी बात है, आप पहले लेके आए। अब हर एपिसोड में वो बूट पॉलिश करता है, उसका प्रोमो दिखा रहे हैं। नहीं, बार बार आपको दिखाने की क्या ज़रूरत है? सबको पता चल चुका है। बाद में आप उसका गाना सुनिए, उसके गाने से इसको जज कीजिए, उसके काम से नहीं। रियलिटी शो तो उसका ही हो रहा है ना। सही बात है। हाँ, क्या हम एक बोल सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, जो आपके साथ एंड हुआ। बार बार ना उस चीज को दोहराने से उसको भी धक्का लगता होगा, हाँ, फील होता है है ना। लेकिन बिल्कुल। बार बार ये बोलना कि वो बूट पॉलिश वाला है, ये है, वो है। सही है। राइट ना। तो लेकिन देखिए, जो आपके पास फन है, आपकी जो आवाज है, आप उसको प्रेजेंट कीजिए। यस, मैं ये और उस माध्यम से आप जज कीजिए कि भाई वाकई ये काबिल हैं तो रखें, नहीं तो फिर आउट करें, है ना। अब आपके साथ जो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि भाई हाँ, आपके साथी ने आपका सही हाँ, साथ हाँ, नहीं दिया, नहीं जिसकी दिया। वजह से आप जो है हाँ, वहां से आउट हो लेकिन गए। मैंने वहां किसी को दोष नहीं दिया।
वो लड़का मेरे से बहुत माफ़ी मांग रहा था कि मैम आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे इतना ही लिखा है। मैं थोड़ा लक पे बहुत यकीन करती हूँ कि आप जितना लिखा के लेके आओगे उतना ही रहेगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। सही बात। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए एक और गीत हम उसको याद करते हैं। हाँ सही बात तो है। हमारा मूड खराब हो जाता है, तो इसीलिए नहीं नहीं, इसमें मैं मूड वगैरह खराब नहीं करती। ये लाइफ है, ये चलता रहता है, हार जीत सब होता रहता है। मैं ख्याल से मैंने आज तक कुछ ढंग से कुछ जीता ही नहीं है। हर बार हार के, और हमारे घर में हार की भी उसी तरह वेलकम होती है जैसे जीत की होती है। आओ मिठाइयाँ खाओ। हमारी बेटी गा के आई है। सही बात अच्छा गा के आई है, प्राइज नहीं मिला तो क्या हुआ। चलिए वो गीत जो हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में, अखियों के झरोखे। हाँ यस, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, हेमलता जी का, रविंद्र जैन जी का संगीत। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, अखियों के झरोखों से। क्या बात है, क्या बात है। नंदिता जी, एक पर्सनल सवाल ये है कि आप एक अरसे से गा रही हैं, आज भी आवाज़ में वही मिठास है, वक्त का असर आपकी आवाज़ पर नहीं हुआ, इसका राज क्या है? ऊपर वाले की देन है, ये पूरी ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की, उसके बिना कुछ नहीं। मैं सच में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले की कि उन्होंने, मुझे कई हेल्थ इश्यूज़ हैं पता है आपको, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, लेकिन मेरे गले पे कभी कोई असर नहीं पड़ा। ये कितनी बड़ी बात है बोलो। सही बात है। कितनी मेहरबानी है उनकी मुझ पर। सही बात है। तो ये सब उन्हीं की कृपा है। और दूसरा जो बोला जाता है आवाज़ कि ये मेंटेन करना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, मैं सब खाती हूँ। अच्छा। ठंडा पानी भी पीती हूँ, आइसक्रीम भी खाती हूँ, खट्टा भी खाती हूँ। अच्छा। अभी आप मुझे कूल ड्रिंक ला के देंगे भी तो मैं, इंटरव्यू हो जाएगा और आपका एक शो भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है। चलिए एक, जिस तरह आपने बताया कि जब आपकी शुरुआत हुई तब आपकी बहन एज ए एंकर, नहीं जो सिंगर भी थी उस शो में, वो होस्ट कर रही थी उस शो को, तब आपने करोके म्यूजिक पर, करोके जो -1 जिसे हम कहते हैं, उस पर आपने गाना गाया था और लोगों का दिल जीता। तो एक सवाल मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि -1 यानी करोके पर गाना और एक लाइव बैंड पर परफॉर्म करना, आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत। लाइव बैंड होता है। माइनस ट्रैक आप देखिए, कितने माइनस ट्रैक आप अगर आप प्ले करके देखें, उनमें कितनी गलतियां होती हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। बैकग्राउंड नोट्स कितने गलत होते हैं। वो लोग सोचते हैं करो कि बज रहा अच्छा ही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो बैकग्राउंड नोट्स जो होते हैं ना, वो पूरे रॉन्ग होते हैं। कोई कोई माइनस ट्रैक अच्छा होता है। एंड दूसरा, सबसे पहली बात, मैं कैसा सोचती हूँ कि माइनस ट्रैक जब से आया है, म्यूजिशियंस की रोजी रोटी छीन गई है। सही बात है। मैं वो उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो उन सब का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब आजकल ट्रेंड हो चुका है। लेकिन मैं मैक्सिमम ज़्यादातर मैं लाइव बैंड में गाना पसंद करती हूँ। मैं कहीं भी शोज़ में जाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो स्पेशली जो शोज़ होते हैं लाइव रखिए, वो अच्छा रहेगा, उसकी सुंदरता अलग ही होती है। नहीं, लेकिन एक बात है कि जब से ये -1 आया है, यानी ट्रैक जिसे हम कहते हैं, ट्रैक शोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं करोके के, तो इस माध्यम से
सिंगर्स भी बहुत ज़्यादा सामने आते जा रहे हैं, तो आप क्या सोचती हैं, क्या ये -1 की वजह से इतने सारे सिंगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और 2-4 गाने या फिर 10 गाने उसको बाय हार्ट हो जाते हैं, फिर वो एक बहुत बड़ा सिंगर के रूप में स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर देता है? सही है। बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, क्योंकि मेहनत तो कुछ होती नहीं है। स्क्रीन पे आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है, लिरिक्स आ रहा है, क्या मेहनत है, क्या बनेंगे आप बताइए। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो ये सब नहीं था ना। कराओके उस समय नया नया आया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गाना सुनते थे, लिखते थे और बाकायदा टीम के साथ प्रैक्टिस होती थी, तो वो रियाज अलग होता था। और जब आप गाना लिखते हो तो उसमें आपको आधा गाना आ जाता है ट्यून। तो ये नोटेशन के बाद आपको आधा गाना कंप्लीटली आ ही आप जाता देखिए, है। बिल्कुल, आप जब गाना सुन सुन के लिखते तो आधा ट्यून आपको आ जाता है, कमांड आने लगता है। कभी भी मैं हर सिंगर को मैं यही बात बोलूँगी, जो न्यू कमर्स हैं, मैं इनको यही बात बोलूँगी कि सुनिए आप सबसे पहले गाना, सुनने से बहुत अच्छा गा सकते हैं आप। तो ये ट्रैक में क्या होता है कि म्यूज़िक आ जाती है, टाइमिंग आ जाती है और लिरिक्स आ जाते हैं, तो मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग जब गाते थे, जब शुरुआत थी, तो हमें म्यूज़िक भी याद रखनी पड़ती थी, काउंट्स करना पड़ता था कि इतने काउंट्स के बाद हमें गाना उठाना है, या ये बीट आएगा तो हमें उठाना है। तो वो एक अलग नॉलेज है और एक तरह का चैलेंज भी होता है। चैलेंज भी होता है। सही बात। और ट्रैक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप चूक गए टाइमिंग से तो फिर पूरा बिगड़ जाएगा, वो चलता जाएगा, वो अपना काम करता जाएगा। या फिर आप ताल से भटक जाएं, ताल की तो बात बहुत कर रहे मुश्किल है। फिर आप जो है, म्यूजिशियंस क्या होते हैं ना, हमें संभालते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें संभालते हैं। अगर आप ताल से बिगड़े तो वो संभालेगा हमें। सही बात है। तो माइनस ट्रैक में उतना थोड़ी सी डिफिकल्टी है, मैं उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती ट्रैक। सही बात। चलिए, बहुत सारे आपने हिंदी गीत सुनाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप विशाखापट्टनम से हैं, वैजाग से हैं, तो तेलुगु का कोई रोमांटिक गीत हमारे ऑडियंस के लिए जरूर सुनाएं। तेलुगु के रोमांटिक, एक्चुअली सच बोला जाता है, हमारे साउथ के तेलुगु गाने बहुत टफ होते हैं। जी जी। लेकिन जो मेरा फेवरेट गाना है इलैयाराजा साहब का, जानकी जी ने गाया, मैं आपको थोड़ा सुनाते। नादन्नी देवनी नीरागालापनी నీరాగగీతం పాడుతుంటే పలుకే పాలురదా పూవే వికసించదా నాదం నీ దేవని। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात है नंदिता जी कि आप लता जी को ज़्यादा सुनती हैं, फिर उन्हीं के गीत गुनगुनाती हैं। इसके अलावा भी जो आज हमारे बॉलीवुड में जो सिंगर्स हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा किस सिंगर को पसंद करती हैं? मुझे नेहा कक्कर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब नेहा की आवाज़ में एक नशा है। अच्छा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ, हम शुरू से लता जी, आशा जी, उसके बाद हमने कंचन जी को सुना, फिर इवन अलका याग्निक भी आई, अलका याग्निक जी भी आई, सलमा आगा को भी हमने सुना, वो भी एक डिफरेंट। तो आप सलमा आगा को इमिटेट कर नहीं, मैं इमिटेट नहीं करती हूँ, लेकिन उनके गाने अच्छे लगते हैं। हवा भी है, हाँ, निकाह भी है, जवा जवा, हवा भी है, रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सिता सिता, फजा भी है, जवा जवा। चलिए, नेहा कक्कर, नेहा, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मेरी सदा दिल में रहना, करीब होके
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कविता कृष्णमूर्ति। ओ माय गॉड, वो मेरे लिए तो बिल्कुल। लता जी, आशा जी के बाद अगर इंस्पिरेशन अगर किसी अगर मैं मानती हूँ तो कविता कविता जी। कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति का एक गाना खामोशी फिल्म का मुझे हाँ। बहुत बहुत पसंद है। बिल्कुल। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की ये जुबान है मेरी हमनशी, तू जहाँ मैं वहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। वो भी है आज मैं ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। एक गाना और ये बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। बहुत अच्छी सिंगर है, क्या? बहुत बढ़िया सिंगर है। सही है, सही है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। कितनी सिंपल इंसान है मालूम वो। क्या बात, सही है, इनको बिल्कुल। देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतना डाउन टू अर्थ है कविता कृष्णमूर्ति। जी बिल्कुल, मैंने भी एक शो में उनसे मुलाकात की थी। चलिए अलका जी बची हुई हैं। अलका जी की वो एक गाना है ना बहुत अच्छा, तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। 90s की सबसे ज्यादा मेलोडियस सिंगर अलका जी। अलका जी थी, बिल्कुल। उनकी आवाज के सामने आप किसी को इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी प्यारी सिंगर है, सही बात, बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छी सिंगर। बहरहाल आप इतना अच्छा गा रही हैं तो वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। तो बहरहाल चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो सिंगिंग के तौर पर अब जो लड़के या लड़कियाँ इसको कैरियर के तौर पर चुनना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शो के ज़रिए? मैं आजकल के जो नए सिंगर्स हैं, जो बच्चे आज म्यूज़िक में आगे आना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप अगर म्यूज़िक में आगे आना चाहते हैं सिंगिंग फील्ड में, तो प्रॉपर एक उस्ताद के पास बैठ के सीखिए, संगीत की ट्रेनिंग लीजिए, देन उसके बाद आप स्टेज पे आके परफॉर्म कीजिए। आपकी बुनियाद अच्छी रहेगी तो आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। सीखें और अच्छे से गाएं, सुर में गाएं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते।